नमस्कार साथियों, मेरा नाम विपिन यादव और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विपिन सर ऑफिशियल में। तो मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जो कि कहीं ना कहीं आपको जानना जरूरी है। जो भी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई बहन जो होंगे, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए होंगे, उन लोगों के लिए ये सूचना बेहद जरूरी है। तो इसलिए आप पूरे अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैं ये जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, यानी कि सेल्फ यहाँ पर जो है सेल्फ स्लॉट बुकिंग का, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या चीजें हैं और ये कौन इसको अप्लाई करेंगे और कैसे करना है, ये सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें पता चल जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो स्लॉट बुकिंग हो रही है। बुकिंग नहीं किया तो पेपर रद्द, यानी कि पेपर रद्द नहीं मतलब ये है कि जो नए अभी मतलब इस बार जो ये स्लॉट बुकिंग करवा रहा है, कहीं ना कहीं देखिए इसके पहले फिल्मों वगैरह में स्लॉट बुकिंग होती ही रहती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एसएससी ने ये चीजें कह दिया कि भाई अब जो है दिल्ली पुलिस वाले में ये बच्चे खुद अपना जो है स्लॉट बुकिंग करेंगे। तो एक तरफ से बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा है, ये बुकिंग कर लीजिएगा आप लोग। यदि आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, ठीक है। ये आपको एडमिट कार्ड चाहिए तो कहीं ना कहीं इसको आप लोगों को बुकिंग करना बेहद जरूरी है। तो आइए थोड़ी सी हम इस पर जो है बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्लॉट बुकिंग हो रही है, यानी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सिर्फ स्लॉट बुकिंग हो रही है। थोड़ा सा हम एक चीज दिखा दे रहे हैं आप सभी लोगों को। एक चीज मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आया है हम उसको थोड़ा सा नोटिस दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा जैसे सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन बाय दी कैंडिडेट फॉर कांस्टेबल ड्राइवर, जैसे ड्राइवर वाला भी आया है, मिनिस्ट्रियल वाला भी आया है, एडब्ल्यू यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर करके आया हुआ है। इस फॉर्म को जो भी जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन भरे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये होने वाला है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें हैं वो चीजें मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कशन करना चाहूंगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर ले, देखिए कांस्टेबल वाला जो कि ड्राइवर वाला अगर बात कर लेते हैं तो 16/12/2025 से 17/12/2025 तक जो कि इसका एग्जाम डेट कहीं ना कहीं आने का है, मतलब आया हुआ है। तो सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन जो हो रहा है वो 5/12 से लेके, यानी 5 दिसंबर से लेके 10/12/2025 तक का जो है इस फॉर्म को आप मतलब कि स्लॉट स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्लॉट सिलेक्शन आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। कांस्टेबल की बात कर लेते हैं जो कि मतलब एक्सेप्टीट्यूड मेल और फीमेल की अगर बात करें, जो दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 में देने वाले हैं, 18 से लेकर 6 के बीच में इसका एग्जामिनेशन है, यानी 18 से 6 तक का इसका एग्जामिनेशन होगा। और इसमें जो कि 5/12/2025 से लेकर 30/12/2025 तक जो कि इस फॉर्म को अप्लाई सॉरी स्लॉट सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यदि यही चीजें आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें हर चीज का जो भी बचे, जो भी मेरे प्यारे साथी अगर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस फॉर्म को किए हैं, चाहे ऑपरेटर वाला फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो वो अपना डेट शीट देख सकते हैं कि इतने तारीख के मध्य जो कि आप लोगों को ये बुकिंग कर देना है। अब बुकिंग करने का एक छोटी सी पॉइंट हम अगर और बता देते हैं, अगर एक छोटी सी पॉइंट अगर हम बता देते हैं मेरे प्यारे साथी, कि अगर आप इस फॉर्म को इस स्लॉट को बुक नहीं करते हैं, अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो ये बोर्ड सॉरी एसएससी जो है वो सीधा बोला है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन आपका दिख रहा है, एसएससी सीधा बोला है कि मैं भाई इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये खुद बोला है कि अगर जो सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो इस फॉर्म को मतलब कि इस स्लॉट को सेलेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें एग्जाम मतलब उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। यानी कि एक तरफ से कह देगा कि भाई ये पेपर देने के लिए इच्छुक नहीं है, यानी कि आपको ये स्लॉट सिलेक्शन 100% करना ही होगा। और ये आपके एग्जाम से, ध्यान रहे कि आपके एग्जाम से 1 वीक यानी एक सप्ताह पहले ही इसको बुकिंग कर लेना है। एक सप्ताह पहले। इसमें ये चीजें हैं कि मान लीजिए अगर आप लोग जो है जो भी बच्चे एग्जाम मतलब कि फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो सभी के सभी, एक चीज है कि इसमें कि वो अपने अनुसार
अपने अनुसार डेट को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है कि किसी के घर शादी विवाह या कुछ अदरवाइज कुछ ऐसा पड़ा हो जो कि मान लीजिए अगर ये बोर्ड जो एसएससी अगर ये आपका डेट निर्धारित करता है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए सपोज डेट कि अगर 18 से है तो आपका 18 का आपके घर शादी, आपके घर किसी का, आपके भाई बंधु किसी का भी शादी हो तो मान लीजिए 18 को अगर आया उनका शादी है तो फिर 18 का आपका आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, भाई वो शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक चीज है कि भाई वो अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई हमने बोला कि इसे 18 से लेके 6 के बीच में कांस्टेबल वाला जो है वो एग्जाम होगा। तो आप 18 को अगर बिजी हैं, 18 को आपको समय नहीं मिलता है तो आप छोड़िए, इसके मध्य जो भी है मान लीजिए कि अगर 21 है, मान लीजिए 24 है, फिर यहाँ पर 28 है, फिर 30 है, ऐसे करके मान लीजिए जो भी है या 6 के पहले तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 18 और 6 के बीच में कभी भी आप डाल सकते हैं, भाई मैं यहाँ डालूंगा, लेकिन हम एक छोटी सी पॉइंट करेंगे कि 18 को अगर आप कहीं ना कहीं डालेंगे तो बहुत सारी चीजें ये होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 18 को यानी कि शुरुआती तौर पर नहीं डालेंगे, सोचेंगे भाई पेपर में देख लूंगा उसके बाद डालूंगा। अब देखिए एक चीज इसमें ये मेरे हो चुका है कि कहीं ना कहीं इसकी जो भी एग्जाम होंगे तो वो शिफ्ट वाइज जो एग्जाम होंगे, शिफ्ट वाइज मेरिट लिस्ट मतलब कि इन लोग का बनने वाला है, कहीं ना कहीं उसमें से कुछ जैसे 20 तकरीबन 20 शिफ्ट होगा तो 20 शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें से जो है हर शिफ्ट से कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोगों का सिलेक्शन लेने के ऐसा एसएससी ने बोला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये होता है कि सपोज डेट अगर मान लीजिए 20 शिफ्ट का कहा है तो अगर हम कह दे के अगर 10,000 है, एक सपोज डेट हम एक अनुमान लगाते हैं 10,000 है तो मान लीजिए 10,000 अगर एक में दे रहे हैं तो यहाँ पर काट देंगे तो हो गया कितना, टोटल 500। यानी कि अगर हम बात कर लेते एक शिफ्ट से ऐसे करके 500 बच्चों का सिलेक्शन करेगा, ऐसे शिफ्ट वाइज। मान लीजिए हम तो एक नॉर्मली 10,000 लिए हैं, ये 10,000 नहीं बल्कि अत्यधिक मात्रा में बहुत सारे लगभग बहुत बहुत सारे बच्चे इसको अप्लाई किए हैं तो उसके अनुसार ये सिलेक्शन यहाँ पर सिलेक्शन बेस पर होंगे। अगर 90,000 होंगे तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, 90,000 अर्थात टोटल 4500, और 90,000 अगर स्टूडेंट अगर थी कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो 90,000 के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई तो कम से कम 4500 पर सेट से सेलेक्ट होंगे। तो वो वहां से ऐसा चीज बन रहा है, इसीलिए आप लोग सही से अपना जो है स्लॉट सिलेक्शन करिएगा। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे। बाकी ये आपका ये था कि आपके इसका जो है नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लिए। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पर हम कुछ पॉइंटों को यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये किस जो भी टॉप सिलेक्शन सॉरी तो हट जा भाई, देखिए सभी को स्लॉट सिलेक्ट करना जरूरी है, तो इसमें हम कहेंगे भाई 100% सभी को करना है, यदि आप नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे। दूसरी पॉइंट अगर बात करते हैं डेट, जो कि जल्दी की चुने या फिर देर की, यानी कि जो आप डेट चुन रहे हैं, क्या आप जो है मान लीजिए अगर आपका एग्जाम 18 से लेके 6 के मध्य में है तो क्या इसमें आप जल्दी अपना डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि पहले सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर बाद में? भाई पहले तो वो लोग करते हैं, मान लीजिए 18 तारीख, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि भाई 18 को हम देकर इससे थोड़ा सा छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी जो है साथी होंगे कि वो लोग छुटकारा या फिर कोई ऐसा भी किसी कारण मजबूरी भी होता है कुछ लोगों का कि भाई हम पहले दे देंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे वो काम कर सकते हैं। तो वो अलग मैटर है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि 18 को बुकिंग करेंगे। नहीं तो इसके बाद अगर बात करें कुछ लोगों का ये डिमांड रहेगा भाई हम 18 को पेपर चेक करके 19 वाला देखेंगे, यानी कि उसके अगले दिन का करेंगे, 20 तारीख को देखेंगे, 21 तारीख को वाला देखेंगे। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं वो जो है फॉर्म को मतलब अपना अपना स्लॉट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड होता है आप लोगों को। अगर हम सजेशन एक तरफ से दें तो आप शुरुआती में यानी कि ज्यादा देर भी नहीं करना है, ज्यादा जल्दी भी नहीं करना, मीडियम साइज में आके आप कर सकते हैं। हालांकि देखिए मीडियम साइज की अगर बात करें तो अभी इसके पहले हमने बताया कि शिफ्ट वाइज सिलेक्शन होगा। देखिए जैसे जितना बच्चे रहेंगे उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे वो सब। ठीक है, अब रही बात आपकी, जैसे बच्चे किसी में अधिक हो सकते हैं, किसी शिफ्ट में ज्यादा हो सकते हैं, किसी शिफ्ट में कम हो सकते हैं, तो डिपेंड होता है कि अब शिफ्ट पर। तो अब ये होता है कि मान लीजिए अगर कुछ लोग 18 में आ गए, कुछ लोग 6 में, यानी कुछ लास्ट में जाएंगे, कुछ पहले, कुछ मध्य बीच में, कई सारे लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे। तो हो सकता है मान लीजिए आप जिस शिफ्ट को सेलेक्ट किए हैं उस शिफ्ट में बहुत ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो वो वहां तक की जाने वाली है। ठीक है जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखते हैं।
और हाँ, फिर आगे देखिए मनपसंद डेट के लिए स्लॉट अभी बुक करें। यदि आप जितना जल्दी बुक करना चाहते हैं, जितना जल्दी आप देना चाहते हैं, तो जल्दी बुकिंग करिए। अन्यथा अगर देर हो जाती है तो कहीं ना कहीं फिर से जो है देर हो जाएगी, तो फिर आपको आपके मनपसंद स्लॉट मतलब मनपसंद चीजें डेट नहीं मिलने वाली है। मान लीजिए आपको, अगर मान लीजिए कोई भी डेट आप फिक्स करना चाहते हैं, अगर 21 का आपका सबसे बढ़िया नहीं होता है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि 21 है, कुछ लोग ये भी जाते हैं कि भाई दिन अच्छा नहीं था। जैसे मान लो अगर कोई बृहस्पतिवार के आया तो कहा कि भाई बृहस्पतिवार था, वो थोड़ा दिन हमारे लिए खराब होता है, हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमको मंगलवार का दिन चाहिए, तो भाई ले लो मंगलवार का दिन। अगर समय से बुक कर लो तो मंगलवार का दिन आपको मिल जाने वाला है। तो आप अपने अनुसार उस डेट को फिक्स कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है जी। फिर कह रहा है कि इस बार का नॉर्मलाइजेशन एकदम अलग होने वाला है। हमने आपको पहले ही बताया कि नॉर्मलाइजेशन अलग होने का मतलब होने वाला है कि यहाँ पर पहले की अपेक्षा, देखिए इसके पहले अगर देखा जाए, मतलब पहले की अपेक्षा तो पहले ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस बार जो कहा गया है कि भाई पर शिफ्ट से बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो भाई अलग होने वाला है, इसकी आगे कैसा होने वाला है, इसकी नोटिफिकेशन आएगा, जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। ठीक है। बहुत देरी के डेट ना चुने। बहुत देरी का डेट मतलब ये हो गया कि आप जैसे यहाँ 6 तारीख हमने बताया, तो बहुत ज्यादा देर तक का ना चुने। इसलिए कुछ लोग का हेडक होने लगेगा भाई, एग्जाम होने वाला है, मान लीजिए पहला शिफ्ट का देखें, दूसरा शिफ्ट का देखें, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करके देखते हैं। तो ये पॉइंट आ जाती है कि जब ऐसे करके वो लोग देखते हैं, ऐसे करते हैं, तो फिर ये होता है कि भाई उनका एक हेडक बना रहता है कि भाई हमारा एग्जाम कैसा होगा, हम हमारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। कोई अगर एक शिफ्ट का देख रहे हैं, मान लीजिए उसमें से आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ गया है, कह रहे हैं भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया है, कहा से ऐसा ही क्वेश्चन हमारे भी एग्जाम में आ जाता है, तो ये हेडक बनी रहती है। तो ऐसा हेडक नहीं, ये नहीं कि दूर का ज्यादा सोचे, मीडियम में आइए, मीडियम में करिए आप लोग। ठीक है। आगे देखिए, एग्जाम से एक वीक पहले ही स्लॉट बुक कर लें। ठीक है। एग्जाम से एक हफ्ता पहले ही आपको स्लॉट बुकिंग कर लेना है, अन्यथा फिर आप स्लॉट बुकिंग नहीं होगा। वो जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप स्लॉट बुक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग शिफ्ट चेंज करते हैं, आपको शिफ्ट में किस शिफ्ट में आपको बैठाना है, वो सारी तय वो करते हैं। तो आपको एक हफ्ते से पहले ही आपको अपनी बुकिंग कर लेना है। ठीक है जी। अब बात आ जाती है कि बुकिंग कैसे किया जाए। देखिए, हम अभी प्रॉपर एक चीज तो नहीं है हमारे पास, जैसे कुछ ऐसा, तो आपको मैं एक छोटी सी पॉइंट कहूंगा कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपके पास पासवर्ड होगा। ठीक है। आपके पास आपके पास पासवर्ड होगा। ठीक है। आपके पास पासवर्ड होगा। तो अब यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड जो होगा, ठीक है, पासवर्ड जो होगा, ये आप अपना जो है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, इससे आप क्या करिएगा, इससे आप क्या करिएगा, लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है। आप लॉग इन जैसे एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, या फिर आप सिंपली अगर हम बात कर लेते, थोड़ा सा हम आपको एक चीज दिखा देते हैं। अब हम थोड़ा सा एक चीज दिखा देते हैं, यहाँ पर हम आपको एक चीज दिखा देते हैं, ताकि आपको ये चीजें रहे कि भाई कहाँ से भरना है, कैसे भरना, वो चीजें मैं आपको अभी यहीं पर बता दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आप जाएंगे सरकारी रिजल्ट पर, और दिल्ली पुलिस, चलिए सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, दिल्ली पुलिस पे जाएंगे आप। थोड़ा सा इसको हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा दिखिएगा। हम इधर आपको चीजें बताएंगे, इधर से आपको ये मिल जाएगा, बड़ा हो गया यही। चलिए, ये रहा। जब आप जो है इस पर आएंगे, तो यहाँ पर लिखा है अप्लाई सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन। तो अप्लाई सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन के आगे यहाँ क्लिक दिया गया है, आप सीधा इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी। सीधा आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप जैसे इस पर क्लिक करते हो, जैसे क्लिक करते हो, तो इसके बाद अभी आपका थोड़ा सा यहाँ पर अभी नेटवर्क, हाँ आ गया। चलिए, ये रहा। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और ये वाला जो कैप्चा कोड है, यहाँ पर कैप्चा कोड आपको भर के, जैसे आप यहाँ से लॉगिन करते हैं, ठीक है जी, जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन करते हैं, थोड़ा सा हम एक चीज हमारे पास है, हम इसको करवा देते हैं। अगर देखिए, कुछ चीजों को दिखाना सही नहीं है, इसीलिए हम इसको छिपा रहे हैं। ये मत कहिएगा सर जी अगवा आ गए का डाले हैं।
देखिए ये ऐसे लॉगिन करेंगे ना, तो जैसे आप यहाँ लॉगिन करते हैं तो लिखा है माई एप्लीकेशन। अब माई एप्लीकेशन पर जाएंगे, ठीक है, माई एप्लीकेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है देखिए ये पहले से ही ये चीजें भरी हुई हैं। यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट स्लॉट का जो है ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये दिया है ना एप्लीकेशन स्टेटस, इसी के मध्य आपको दिया रहेगा सिलेक्ट स्लॉट, ठीक है। तो वहां पर स्लॉट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया रहेगा, आप उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद नीचे आपको डेट डालना है, ठीक है। वो चीजें मैं आपको थोड़ा इधर बता देता हूँ। आपको यहाँ पर आपको वहां पर दिखेगा क्या, सिलेक्ट स्लॉट, ऐसे आपको ऑप्शन दिखेगा। तो उस पर जैसे इस ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं जी, जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप सीधा पहुंच जाएंगे, नीचे आपको डेट दिया रहेगा, मतलब थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका डेट रहने वाला है, ठीक है। डेट आपको सेलेक्ट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, डेट में जैसे मान लीजिए हमारे पास डेट ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, एक नॉर्मली समझा रहे हैं। तो कभी देखिएगा उसमें जो मतलब कि थोड़ा ये नहीं होता कि आप इस पर क्लिक कितना भी करेंगे जल्दी क्लिक नहीं होगा, समझ लीजिएगा उस डेट को आपका एग्जाम नहीं है, यानी कि वहां पर एग्जाम या फिर दो कंडीशन है, एक या तो उस समय उस दिन एग्जाम नहीं होगा, या फिर ये जो पहली का डेट है ये क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। यदि फुल हो जाएगा तो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, और वहां उस दिन एग्जाम नहीं रहेगा तो भी ये क्लिक नहीं होगा। जो क्लिक होगा यानी मान लीजिए 2 तारीख ये क्लिक हो जाएगा, जैसे क्लिक होगा, क्लिक होते ही आपको आपका जो भी सेंटर डाले होंगे, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ की अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ लोग पहले जीकेपी यानी गोरखपुर का डाले होंगे, कुछ लोग जो है लखनऊ का डाले होंगे, और कुछ लोग जो है मान लीजिए कहीं और का डाले होंगे, जैसे एक सिंपल सा ले लेते हैं पटना, ठीक है, पटना लिए है। तो भाई यहाँ पर अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल और नॉट अवेलेबल ऐसे कुछ ऑप्शन दिखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिखने को मिलेगा, अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, ठीक है, ऐसे। तो जहां नॉट अवेलेबल है मतलब कि आगे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में अवेलेबल नहीं है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप दूसरी तारीख सेट किए ऐसा ऑप्शन आया, तीनों जो आप एग्जाम सेंटर डाले होंगे फॉर्म अप्लाई करते समय वही चीजें आएगी। तो भाई यहाँ पर जैसे इसमें अवेलेबल कहा है तो अवेलेबल कहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक इस पर करते हैं सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जैसे सेलेक्ट करते हैं तुरंत जो है आपका यहाँ पर जो है उस आपके मोबाइल नंबर पर जो उसमें मोबाइल नंबर डाले होंगे उस मोबाइल नंबर पर या आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी जैसे डालते हैं तो आपका उस दिन का डेट पूर्ण रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रहे कि आप ये सिलेक्शन ध्यान पूर्वक और सही ढंग से करिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप जो जिस भी सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कहीं का भी, तो आप वहीं आपका एग्जाम उसी डेट को जाने वाला है, यानी उसमें किसी भी प्रकार के कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान से इसको अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो इतना यही बताना था, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यदि किसी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है तो आप बेहिचक जो है ना, हम आपको एक कांटेक्ट नंबर दे देते हैं, आप इस पर हमसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो। इस पर आप इस पर क्या करिएगा, मैसेज करिएगा मेरे प्यारे साथी, इस पर आपको क्या करना होगा, मैसेज करना होगा, क्योंकि कॉल रिसीव होने की चांस कम रहती है, इसीलिए आपसे मैं कहूंगा कि इस पर आप जो है मैसेज कर दीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, 100% रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। बस आप लोग जो है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप इसको मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे साथी बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।